कार दोस्तों, आज हम आपका परिचय कांवड़ यात्रा से करवाते हैं। यदि आप उत्तर भारत में रहते हैं तो सावन के महीने में ये कांवड़ियों को आप देख ही रहे होंगे। सावन माह में श्रद्धालुओं की धार्मिक आस्था व कठोर परिश्रम का नाम है कांवड़ यात्रा। कांवड़ शिव की आराधना का ही एक रूप है। इस यात्रा के जरिए जो शिव की आराधना कर लेता है वह धन्य हो जाता है। जल पूर्ण घटों को व्यवस्थित करके विश्वात्मा शिव को अर्पित कर परमात्मा की व्यवस्था का स्मरण किया जाता है। कांवड़ का अर्थ है परमात्मा शिव के साथ विहार, और जो उसमें रमण करे वह कांवड़िया। परंतु दोस्तों, क्या आपको मालूम है कांवड़ किसे कहते हैं? बांस की बनी बड़ी तराजू जिसे कंधे पर रख कर लोग तीर्थ यात्रा करते हैं, और जो कांवड़ धारण करे वो कांवड़िया। दोस्तों, सावन के महीने में हरिद्वार में कांवड़ की बहुत बड़ी मार्केट लगती है। अलग अलग तरह की डिजाइनर कांवड़ 500 रुपए से लेकर के अनलिमिटेड। अरे अनलिमिटेड मायने, अरे अभी हम आपको इसी ब्लॉग में दिखा रहे हैं 121 किलो चांदी की कांवड़। इसलिए यहाँ पर पैसे का कोई मोल नहीं, सिर्फ आस्था की ही बात है। लोग यहाँ से कांवड़ लेके उसको सजाते भी हैं और उसमें कलश में गंगा जल भर के अपने अपने क्षेत्र के शिव मंदिरों में भगवान को अर्पित करते हैं। अब ये देखिए, हमारे गाजियाबाद के कुछ नौजवान चांदी की कांवड़ इन्होंने खुद ही डिजाइन करी है। यही है वो 121 किलो की कांवड़, और ये 2023 की कांवड़ यात्रा का मुख्य आकर्षण भी है। हाँ दोस्तों, एक खास बात, कांवड़ यात्रा के दौरान सभी युवक एक दूसरे को नाम से नहीं बुलाते, सिर्फ भोला कह के संबोधित करते हैं। और अगर महिला कांवड़ है तो उसका नाम भोली। और कांवड़ का अर्थ है जो कंधे पर ले जाया जा सके, और कांवड़िया या कांवड़थी जो कंधे पर कांवड़ को धारण करे। कांवड़ मतलब एक बीच में लकड़ी की पट्टी जो कि आपके कंधे पे रखी रहती है, और उसके दोनों सिरों पे टोकरी जिसमें कलश में गंगा जल रखा रहता है। और ये टोली में पैदल गंगा नदी तक जाते हैं, और वहां से गंगा जल भर के कलश में रख के वापिस आके अपने क्षेत्र के प्रमुख शिव मंदिर में जल चढ़ाते हैं। ऐसी मान्यता है कि परशुराम जी ने कांवड़ यात्रा की शुरुआत की। उन्होंने गढ़ मुक्तेश्वर से गंगा जल लेकर के पूरा महादेव मंदिर, जो कि आज की तारीख में मेरठ में स्थित है, अपने आराध्य का भक्ति भाव से भगवान शंकर जी का जलाभिषेक किया। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि भगवान राम पहले कांवड़िया थे। कहते हैं कि श्री राम ने सुल्तानगंज से गंगा जल कांवड़ में लेकर के झारखंड में स्थित बाबा बैजनाथ जी का जलाभिषेक किया। पुराण के अनुसार ऐसा भी माना जाता है, समुद्र मंथन के दौरान हलाहल विष जब भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया तो देवी देवताओं ने कांवड़ भर भर के जलाभिषेक किया ताकि विष का प्रभाव कम हो सके। मान्यताओं के अनुसार दशानन रावण ने भी अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कांवड़ भर के कई बार भगवान शिव का जलाभिषेक किया है। हर हर महादेव, भोले भंडारी की जय। तो दोस्तों, ऐसा भी माना जाता है कि कांवड़ यात्रा की शुरुआत त्रेता युग में श्रवण कुमार ने करी, जो प्रथम बार अपने माँ बाप को कांवड़ में बैठा करके हरिद्वार से गंगा जल भर के लाए। वह भगवान शंकर का जलाभिषेक किया। आप वीडियो में आधुनिक श्रवण कुमार को देख रहे। ये सज्जन ऊना से आए अपने माँ बाप को कांवड़ में बैठा करके। ईश्वर इनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे। अधिकतर श्रद्धालु गंगा नदी या उसकी सहायक नदियों का ही जल लेते हैं अपने आराध्य पे चढ़ाने के लिए। राजस्थान व हरियाणा के लोग ज्यादातर हरिद्वार हर की पौड़ी पे आते हैं वाया मुजफ्फरनगर। पर दोस्तों, क्या आपको मालूम है कांवड़ कितने प्रकार की होती है? चलिए आपकी जानकारी में इजाफा करते हैं। सामान्य कांवड़, जो कहीं भी रोककर कांवड़िए रुक जाते हैं, इसे आराम से कर सकते हैं, ज्यादा नियम कानून का बंधन नहीं होता। दिन में कई बार खा पी सकते हैं, और पहली बार कांवड़ की शुरुआत इसी तरह से करते हैं जो लोग फर्स्ट टाइम जा रहे होते हैं। ये थोड़ा आसान माना जाता है। दोस्तों, आसान भी समझ लो, एक नॉर्मल कांवड़ यात्रा 100 किलोमीटर की होती है। अब इसी में एक है डाक कांवड़। इसको आप आधुनिक समय में रिले रेस की तरह समझ लो। टोली में जाते हैं लोग, ज्यादातर नॉन स्टॉप कांवड़ यात्रा होती है। एक बार गंगा जल कांवड़ में भर लिया तो फिर रुकना नहीं है भाई, और उसी दिन भगवान का जलाभिषेक करना होता। कई बार दौड़ते हुए मंदिर तक पहुंचते हैं, इसीलिए अगर आप किसी को सड़क पे दौड़ते हुए देखें कांवड़ समेत तो समझ लीजिए डाक कांवड़ है। डाक कांवड़िए एक बैरल में गंगा जल लेके चलते हैं। इन लोग को बाइक पे नहीं बैठना होता, इसीलिए एक एक दो दो किलोमीटर के ये लोग दौड़ लगाते हैं, और उसके बाद जब थक जाते हैं तो बाइक पे बैठ करके दूसरे आदमी को ये गंगा जल वाला डाक कांवड़ पकड़ा देते हैं, ताकि रिले रेस या डाक कांवड़ हमारी लगातार आगे बढ़ती रहे।
कांवड़ ज्यादातर नवयुवक ही करते हैं और कोशिश ये रहती है कि कांवड़ भरने के स्थान से लेकर के जिस मंदिर में जलाभिषेक होना है वो लगभग 24 घंटे की दूरी पे ही हो, क्योंकि भाई पैदल या दौड़ के ही पहुंचना है वहां तक। तो दोस्तों, आपकी समझ में तो आ ही रहा होगा, कांवड़ यात्रा कोई बच्चों का खेल नहीं। बिना प्रभु की असीम कृपा के इसका समापन संभव नहीं। 40 लोगों की टीम लोनी गाजियाबाद की है, जिन्होंने आज के जल भराव के समय में भी डाक कांवड़ 24 घंटे में पूरी की। दोस्तों, अगली कांवड़ है खड़ी कांवड़। इसको भक्त कांवड़ को दिन रात कंधे पर रखे रहता है और प्रायः 2 या 3 लोग ही खड़ी कांवड़ लेके आते हैं। कुछ जगहों पर इसको खलेसरी या दूसरे नाम से भी जाना जाता है। अगली कांवड़ है बैठी कांवड़। इसको झूला कांवड़ भी कहते हैं या बैकुंठी कांवड़ भी कह सकते हैं। प्रायः इसको एक ही व्यक्ति लेके चलता है और रात को किसी पेड़ या तने के सहारे या कांवड़ स्टैंड पर टांग दिया जाता है। और दोस्तों, अब आज के समय की स्पेशल डीजे कांवड़ के भी नज़ारे ले लीजिए। आजकल बड़ी फैशन में है, बड़े कंपटीशन होने लग गए इसके। आधुनिक धुनों पे शिव भजन सुनते हुए सभी कांवड़िया आगे बढ़ते हैं और बड़े बड़े डीजे फ्लोर बेहतरीन ट्रैक्टर ट्रॉलियों और लोडर में सजाए जाते हैं फुल टॉस लाइटिंग के साथ। पर दोस्तों, क्योंकि कांवड़ यात्रा मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के ही कई जिलों से होकर निकलती है, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी ने जो इंतजाम करे हैं, कहने ही क्या भाई, पूरी यात्रा सुखद। और भाई हमारे मुख्यमंत्री योगी जी न केवल आधुनिक समय के समाज सुधारक बल्कि प्रशासनिक सुधारक भी हैं। के कार्यक्रम होंगे, कहीं पे यात्राएं निकलेंगी, कहीं सावन मेले के कार्यक्रम होंगे, कहीं पर अन्य बड़े कार्यक्रम होंगे। हम इस बात को ध्यान में रखेंगे कि सुरक्षा और सतर्कता के बारे में देखिए जिस प्रकार रखने के निर्देश दिए हैं। पूरे सावन रास्ते में खुले में मांस बेचने की इजाजत नहीं होगी। कांवड़ यात्रा मार्ग के ड्रोन से निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं। भड़काऊ बयान देने वालों पर कठोर कार्रवाई होगी। अराजक तत्वों के साथ पूरी कठोरता से निपटने को कहा गया है। आयोजकों को अनुमति देने से पहले शपथ पत्र देना होगा। त्योहारों को देखते हुए पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। हाईवे पर पड़ने वाले अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधा दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए हैं। योगी सरकार की गाइडलाइंस का असर भी दिखने लगा है। मुजफ्फरनगर जिले में सबसे ज्यादा कांवड़ पथ पड़ता है, इसलिए कांवड़ मार्ग पर एक नॉनवेज की दुकान बंद करा दी गई है। वाइन शॉप भी पूरे सावन बंद रहने वाली है। साथ ही होटल रेस्टोरेंट के बाहर तिरपाल से डिस्प्ले बोर्ड्स को ढक दिया गया है। मुजफ्फरनगर कांवड़ यात्रा का मेन पॉइंट है। यहाँ से राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली के लिए कांवड़ यात्री गुजरते हैं। मुजफ्फरनगर में 7 रास्तों से कांवड़िए गुजरते हैं। सभी रास्तों पर साफ सफाई के साथ साथ लाइटिंग और सीसीटीवी के इंतजाम किए गए हैं। मुजफ्फरनगर जिले को आइए अब आप भी हमारे साथ बेहतरीन डीजे कांवड़ वाली यात्रा का आनंद लीजिए। मन मोह लेने वाली झांकियों के साथ आगे बढ़ते हुए श्रद्धालु कांवड़िए देख देख के कभी तो मन लगता है हाईवे अपनी गाड़ी छोड़ के इनके साथ ही लग लें। ज्यादातर श्रद्धालु कांवड़िए अपनी वेशभूषा का विशेष ध्यान रखते हैं और नॉर्मली भगवा वस्त्र ही धारण करते हैं या कोई भी अन्य मर्यादापूर्ण वस्त्र धारण करेंगे तो त्रिपुंड लगा करके कांवड़ यात्रा में शरीक होते हैं। देख के ही लगता है आस्था का सैलाब एक जिले से दूसरे जिले पर चला जा रहा है। ये काशी विश्वनाथ मंदिर है, यहाँ से लगभग 120 किलोमीटर दूर लोग प्रयागराज संगम से जल ला करके यहाँ पे अभिषेक करते हैं। अरे भाई, हमारे आदरणीय मोदी जी की एमपी वाली सीट भी तो यहीं से निकलती है। हर हर महादेव। और ये भाई बैजनाथ झारखंड में ज्योतिर्लिंगों में से एक, जहाँ पे भाई जलाभिषेक होता है। मान्यता है कि श्री राम जी ने यहाँ पे अपने आराध्य शंकर जी का जलाभिषेक किया था। हर हर महादेव, जय बाबा बैजनाथ की। भाई यहाँ के बाद हम आपको ले चलेंगे लखीमपुर खीरी में गोला गोकर्णनाथ मंदिर। छोटा काशी के नाम से प्रसिद्ध गोला गोकर्णनाथ मंदिर में स्थापित प्राचीन शिवलिंग ऐसा माना जाता है कि लंकापति रावण द्वारा स्थापित किया गया था। यहाँ पर भी सावन के महीने में कांवड़िए बड़ी दूर दूर से गंगा जल भर करके लाते हैं और जलाभिषेक करते हैं। इसके बाद हम आपको ले चलेंगे लखनऊ के लोधेश्वर महादेव मंदिर। आइए चलिए हमारे साथ और वहां पे भी भगवान शिव के दर्शन कीजिए। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर की स्थापना पांडवों द्वारा की गई थी।
और जहां पे श्रद्धालु कांवड़िए सावन माह में कानपुर के पास बिठूर जाली जगह से गंगा नदी का पानी ला करके जलाभिषेक करते हैं। ओम नमः शिवाय। अब भाई आपको ले चल रहे हैं मेरठ के मशहूर पूरा महादेव मंदिर में। ऐसा माना जाता है कि भगवान परशुराम ने आधुनिक कांवड़ यात्रा की शुरुआत यहीं से करी थी। ऐसा मान्यता है कि गढ़ मुक्तेश्वर से गंगा जल लाके भगवान परशुराम जी ने यहाँ पे अपने आराध्य भगवान शिव का जलाभिषेक किया है। सावन माह में श्रद्धालु कांवड़िए बड़ी दूर दूर से गंगा जल लाके, कोई हरिद्वार की हर की पौड़ी से ला रहा है तो कोई गढ़ मुक्तेश्वर से आते हैं और यहाँ जलाभिषेक करते हैं। नॉर्मली कांवड़ यात्रा सुबह 2-3 बजे के लगभग जलपात्र लेके शुरू हो जाती है और जलपात्र ना टेढ़ा मेढ़ा हो ना टूटा हुआ हो। आजकल प्लास्टिक की कैनी खूब चलती है जिसको कि साफ रेशम सूती कपड़े में लपेटते हैं। और गंगा जल भरने से पहले कांवड़ियों को एक तरह से व्रत रखना होता है। कठिन तपस्या है पर सफल जरूर होती है। कांवड़िए पूरे नियम संयम के साथ यात्रा का अनुपालन करते हैं। रास्ते में कोई अराजकता नहीं और आपस में सब लोग बड़े प्रेम भाव से महादेव का ध्यान करते हुए अपनी यात्रा को पूर्ण करते हैं। यात्रा के भी नियम होते हैं दोस्तों। नॉर्मली यात्रा सूरज उगने के 2 घंटे पहले शुरू होती है और सूरज ढलने के 2 घंटे बाद तक ही करी जाती है। यात्रा में ना किसी से गुस्सा करना है ना झगड़ा करना है, दूसरे का खाना पानी नहीं खाना है, नशा नहीं करना है, साफ कपड़े पहनने, रोज स्नान करके पूजा करना है, बाल और नाखून नहीं काटना है और रात को किसी बिस्तर पर नहीं बल्कि जमीन पर कपड़ा डालकर सोना है। ज्यादा बातचीत नहीं कर रही, सिर्फ जरूरत पड़ने पे ही बोलना है। तो कांवड़ लेकर चलते समय किसी को छूने से बचना है। जैसा बताया, कांवड़िया अपने साथियों का नाम नहीं लेते, सिर्फ भोले भोले बोलते हैं। कांवड़ यात्रा की भी जय हो, कांवड़ियों की भी जय हो। जय बम बम भोले। दोस्तों आज कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए और हमारा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।